नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर पेपर सेकंड अवकल समीकरण के नाम से है। आज मैं इस पेपर का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको कराने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने। आज जो बताया जा रहा है वो पूरी बुक के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम आता रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनकर लगन से इसको सीखें। सबसे पहले अवकल समीकरण किसे कहते हैं उसकी हम परिभाषा देते हैं। यहाँ पे जिन समीकरणों में स्वतंत्र परतंत्र चर तथा एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। बच्चों, यहाँ स्वतंत्र परतंत्र की बात आई है। स्वतंत्र मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं हो, और परतंत्र का मतलब जो किसी न किसी चीज पे डिपेंड हो। तो जब हम डिफरेंशियल करते हैं, जैसे पहले किया हुआ है अपने, जैसे dy ओवर dx लिखते हैं, तो y x पर डिपेंड है, इसलिए y चर जो है आपका परतंत्र चर है, और x क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं है इसलिए वो आपका स्वतंत्र चर हो गया। तो यहां कहा जा रहा है कि उन समीकरणों में जिनमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, अर्थात dy ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर या सो ऑन, इस प्रकार के अवकलज उसमें विद्यमान हो, तो ऐसी समीकरणों को अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है। साधारणतः अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। अब साधारण अवकल समीकरण क्या होती है? वे अवकल समीकरण जिनमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलज विद्यमान हो। मतलब उसमें स्वतंत्र चर जिन इक्वेशनों में एक होता है, सिंगल होता है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कोई भी फलन हो सकता है, लेकिन वो एक ही होना चाहिए। तो वो समीकरणें जिनमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलज वहां विद्यमान हो उन्हें साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे dy ओवर dx प्लस xy बराबर cos x, या दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं x d2y बटा dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। अब साधारण अवकल समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेखिक अवकल समीकरण और दूसरा अरेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं? ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र पर और उसके अवकलज केवल एक घात के हो, प्रथम घात के हो, तथा परतंत्र चर एवं उनके अवकलजों का गुणनफल उसमें विद्यमान नहीं हो, तो वो समीकरणें रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे dy ओवर dx प्लस एक्स क्यूब वाई बराबर एक्स स्क्वायर e की घात x। बच्चों, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ y का गुणा है और ये y का गुणा सिंगल घात या अधिक घात में dy ओवर dx के साथ हो जाए, तो उस केस के अंदर ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं होगी। साफ साफ लिखा हुआ है, परतंत्र चर एवं उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं होना चाहिए, और परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज क्या होने चाहिए? एक घात के होने चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर भी नहीं हो सकता था, या dy ओवर dx का होल स्क्वायर भी नहीं हो सकता था। तो ऐसे में वो रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है।
और जो अवकल समीकरण रेखिक समीकरण नहीं है वो क्या कहलाएगी? अरेखिक अवकल समीकरण, जैसे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4xy बराबर x साइन x। क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया इसलिए ये अरेखिक हो गई। अगर ये पद हटा दें, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को हटा दें तो ये रेखिक अवकल समीकरण हो जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया है वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ चूंकि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कौन गुना हो गया? वाई। और हमने क्या कहा कि परतंत्र चर और उसके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं हो। यहाँ पे हो रहा है तो ये रेखिक समीकरण हो गई, अरेखिक समीकरण हो गई। अगर y को हटा दें तो ये रेखिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए रेखिक और अरेखिक अवकल समीकरण कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसके बाद आंशिक अवकल समीकरण। जिन अवकल समीकरणों में दो अथवा अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष एक या अधिक क्रम के अवकलजों का प्रयोग हो वो आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। अब स्वतंत्र चर एक से अधिक होना चाहिए, जैसे वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर है एक्स। यहाँ पे स्वतंत्र चर एक्स और वाई है, एक से अधिक है इसलिए ये आंशिक अवकल समीकरण है। ऐसे ही डेल टू वाई और डेल टी स्क्वायर बराबर के डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ भी स्वतंत्र टी और एक्स एक से अधिक है इसलिए ये भी आंशिक अवकल समीकरण है। तो बच्चों आपको मैंने बताया सबसे पहले अवकल समीकरण दो तरह की होती है। कौन कौन सी? साधारण अवकल और आंशिक अवकल। साधारण अवकल में एक स्वतंत्र चर होता है, आंशिक में एक से अधिक स्वतंत्र चर होंगे। साधारण भी दो तरीके की होती है, रेखिक और अरेखिक, और आंशिक मैंने आपको डेफिनेशन दी। अब हम अवकल समीकरण की कोटि पे चलते हैं। अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि ही उस समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, जैसे इस समीकरण में दे रखा है y डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y बराबर e की घात x प्लस साइन x। उच्चतम अवकलज यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है जिसकी कोटि 2 दे रखी है, तो अवकल समीकरण की कोटि भी 2 होगी। इसी प्रकार से अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरणों का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही उस समीकरण की घात होगी। जैसे यहाँ पे उच्चतम अवकलज डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर है लेकिन इसकी घात 1 है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि तो 2 है लेकिन घात क्या है? 1 है। वहीं हम जब इस समीकरण पे जाते हैं डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/2 बराबर 0, तो हम कोटि 2 है हम मानते हैं, लेकिन अगर आपने घात 1 लिख दी तो शायद वो गलत हो सकती है, क्योंकि ये समीकरण पूर्ण रूप से परिमेय तथा बीजीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 भी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं 1/2 वाली पावर वाले टर्म्स को RHS में ले जाकर, तो ये समीकरण बनती है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इस समीकरण की कोटि 2 है, और क्योंकि उच्चतम अवकलज डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है जिसकी घात 2 है, तो अवकल समीकरण की घात भी 2 होगी। तो हम ये कह सकते हैं इस अवकल समीकरण की कोटि 2 व घात 2 है। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब मैं कुछ हल जो साधारण इसमें प्रयोग होते हैं उनके बारे में बात करूंगा।
व्यापक हल, किसी अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर सवेच्च अचर हो तो वो हल व्यापक हल कहलाता है। इसे पूर्ण समाकलन या पूर्ण पूर्वक भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोटि 2 है, तो इसके जो कांस्टेंट्स हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट्स आएंगे, वो कितने होने चाहिए? 2, तभी वो क्या कहलाएगा? व्यापक हल कहलाएगा। इसके बाद आता है विशेष हल। अगर व्यापक हलों में प्रयुक्त जो अचर हैं उनको कोई मान दे दिया जाए तो मान देने के पश्चात जो हल प्राप्त होता है वो हल कहलाता है विशेष हल। जैसे यहाँ पे व्यापक हल में मान लीजिए ये कोटि 2 है, 2 कांस्टेंट्स आ गए C1 C2 और उनको हमने कोई विशेष मान दे दिया, मान लो 3 दे दिया या log x दे दिया या और कुछ दे दिया, तो वो हल व्यापक वाला विशेष हल होगा। इसके बाद आता है विचित्र हल। ऐसे हल जो व्यापक हल से प्राप्त नहीं किए जा सके परंतु वो समीकरण के हल होते हैं, उन हलों को विचित्र हल कहा जाता है। देखो सिंपल डेफिनेशन है कि वो हल व्यापक हल से तो प्राप्त नहीं होंगे, इसका मतलब न तो वो व्यापक हल है न विशेष हल है, लेकिन समीकरण का हल है, तो ऐसे हल विचित्र हल कहलाते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था अवकल समीकरण में। आप इनका मनन करें, इनको अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं जो सब जगह काम आएगी। आप पूरी अच्छी तरीके से लगन से करें। किताब के रूप में गोखरू सैनी की अवकल समीकरण या बंसल भार्गव की अवकल समीकरण आप ले सकते हैं। साइड बुक्स आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद।